हाय एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च ओवर हाइप ओवर प्राइस्ड वायरल मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, ऑन दिस चैनल आई टॉक अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स रिलीजियसली रेगुलरली और मेरे चैनल पे विल आई बाय इट सीरीज़ है। बाय द वे, मैं पूरा क्रेडिट समंता मार्च को दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने इस सीरीज़ को अपने चैनल पर शुरू किया था एंड आई एंडेड अप लाइकिंग द आइडिया, सो आई टुक दैट आइडिया फ्रॉम हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू चोज टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, मेरा नाम प्रीति है। आई लव टॉकिंग अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स। आपको मैं अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ एंड आई डू लव टॉकिंग हियर एंड देयर अबाउट हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स। सो अगर आपको मेकअप रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करिएगा बाय सब्सक्राइबिंग। सो गर्ल्स, यू मस्ट बी अवेयर कि मैं जब भी विल आई बाय इट वीडियो करती हूँ उसके बाद बहुत सारे शॉप माई स्टैश रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए लेकर आती हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड लास्ट मंथ एज वेल एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू दैट। इसी कारण से मैं अपने एग्जिस्टिंग मेकअप कलेक्शन को रिविजिट कर रही हूँ, बहुत सारे भूले हुए पुराने प्रोडक्ट्स को रीडिस्कवर कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स नॉट necessarily important to run and buy every other viral makeup product. I'm trying to slow down, I'm trying to be on a low buy and I would encourage you to look within your makeup collection and मुझे भी आपको यही कहना है कि आप अपने पैसे इस तरह बचा सकते हैं। तो मैं अपने फ़ोन पे देखूंगी प्रोडक्ट्स को और उसके बारे में बात करूंगी कि मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, मैं ट्राई करना चाहती हूँ या नहीं। दैट्स द होल आइडिया इफ़ यू आर नॉट रियली अवेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं नायका एक्स डिजिटल कलेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगी एंड ओ माय गॉड, इट्स सच ए ब्यूटीफुल वेल क्यूरेटेड कलेक्शन। इसमें आपको बहुत सारी लिपस्टिक्स मिल रही हैं एंड लिपस्टिक की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। उसमें एक बटरफ्लाई रिंग भी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसके अलावा जो शेड रेंज है वो भी बहुत अच्छा है। इट्स अ सॉफ्ट मैट फिनिश लिपस्टिक एंड आपको मिल रहा है एक आई एंड फेस पैलेट, वो भी अंडर ₹1000। आई एम माइंड ब्लोन। मुझे नहीं पता नायका ने ये कैसे किया, पर ये बात भी सच है कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में आता है और फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है। आई हैव बिन आइंग दिस पैलेट एंड इट इज़ अ वेरी नाइस पैलेट। इसके अंदर आपको एक ब्लशर मिल रहा है, कॉन्टोर प्रोडक्ट मिल रहा है जो मुझे कॉन्टोरिंग शेड नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। इट्स मोर और लेस लाइक अ ब्लश शेड, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसके अलावा आपको आई शेडोज़ मिल रहे हैं, मेटालिक, सैटिन एंड मैट आई शेडोज़। मुझे ओवरऑल ये पैलेट बहुत अच्छा लगा। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना नायका के पैलेट का पैकेजिंग, ये एक सी ब्यूटी ब्रांड का पैकेजिंग से काफ़ी मेल खाता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई जस्ट थॉट ऑफ लेटिंग यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पैलेट एंड येस, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पैलेट। हैव यू ट्राइड दिस पैलेट? मुझे कॉमेंट करके बताना। ऑल्सो नायका एक्स डिजिटल कलेक्शन में आपको बहुत सारी सॉफ्ट मैट फिनिश की लिपस्टिक्स भी मिल जाएंगी और काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है। बटरफ्लाई रिंग भी आपको मिल रहा है उसके अंदर। सो ओवरऑल द शेड रेंज इज वेरी मच ब्राउन स्किन फ्रेंडली, बट डू यू नीड इट? जस्ट आस्क योर सेल्फ बिफोर बाइंग एनी शेड। एंड इसके अलावा आपको नेल पॉलिश का रेंज भी मिल जाएगा एंड वो क्रोम नेल पेंट्स हैं। मैंने लोगों को ये कहते हुए देखा है कि जो उनका एग्जिस्टिंग क्रोम रेंज है वैसा ही उन्होंने शेड रेंज रखा है, बस रीपैकेज कर दिया है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इफ इट इज लुकिंग क्यूट एंड यू आर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर शेड with you right now, so you can think of buying it. Having said that, I will totally skip the nail paint range. I won't be trying anything, but I am very much interested in the lipsticks. एंड जस्ट अ हेड्स अप, सिंस आई एम नॉट इन इंडिया तो ये प्रोडक्ट्स मैं अभी ट्राई नहीं कर सकती, सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मी टू ट्राई इट एंड रिव्यू। आई डू फील कि अगर नायसा पे ये कलेक्शन दिखा मुझे यूएई में तो आई विल डेफिनेटली बाय इट, अदरवाइज आई कांट से एंड कमिट दैट आई विल बी एक्चुअली रिव्यूइंग इट एनी टाइम सून। एंड इसके अलावा स्विस ब्यूटी ने अपना ग्रिपी प्राइमर लॉन्च किया है। आई डू हैव अ लॉट ऑफ ग्रिपी प्राइमर्स इन टोटल। आई थिंक 4 to 5 ग्रिपी प्राइमर्स आर देयर इन माई कलेक्शन एंड नीडलेस टू से स्विस ब्यूटी के बेस प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, पर मैं इस ग्रिपी प्राइमर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मूविंग ऑन, लॉरियल ने अपना कुशन फाउंडेशन लॉन्च किया है एंड के ब्यूटी ने भी अपना कुशन फाउंडेशन लॉन्च किया था एंड पर्सनली मुझे कुशन फाउंडेशंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं इस बारे में अपने चैनल पे बहुत बार बोल चुकी हूँ। मेरी जो है वो ड्राई स्किन टाइप है एंड मुझे ऐसा लगता है, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि जो ड्राई स्किन टाइप है उस पर बहुत चुनिंदा कुशन फाउंडेशंस अच्छे से काम करते हैं, अदरवाइज ड्राई पैचेस पे क्लिंग हो जाते हैं, हाइड्रेटिंग इनफ नहीं होते हैं। सो दैट्स हाउ आई फील एंड आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपको कुशन फाउंडेशंस यूज़ करना अच्छा लगता है या नहीं।
लास्ट ईयर लॉरियल के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए थे और उनका लिप ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी रिसेंटली लॉरियल ने अपना टिंटेड लिप ऑयल लॉन्च किया है एंड पीपल आर रेविंग अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट बिकॉज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई निक्स लिप ड्रिप आईवी, जो कि अब इंडिया में भी अवेलेबल है। अगर आप मुझे यूएई से देख रहे हैं तो आपको अमेजोन पे, नून पे बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर मिल जाएंगे निक्स के प्रोडक्ट्स, सो चेक इट आउट। एंड टेटर का भी जो टिंटेड लिप ऑयल है वो अच्छा है। वैसे मेरा फेवरेट है रेयर ब्यूटी का लिप ऑयल का फॉर्मूला। सो ओवरऑल आई एम सॉर्टेड, आई डोंट फील द नीड टू ट्राई आउट द लॉरियल वन। अगला जो प्रोडक्ट है ना, मैं सिर्फ उसकी पैकेजिंग की वजह से नहीं खरीदने वाली हूँ, देयर इज नो वे। आई एम टॉकिंग अबाउट निक्स इंकी आई पेंसिल, और इसको ना आप क्लिक करके प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। आप क्लिक करेंगे, आपने ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल लिया तो वो वापस नहीं जा सकता एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट वेस्टेज अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन्स, इवन दो आई लाइक द कलर स्टोरी और द शेड रेंज दैट दे हैव कम अप विद, I am not going to buy another clicky eye pencil because you can't really control the amount of product that's coming out, and अगर ज़्यादा गलती से क्लिक कर लिया तो वो बाहर से अंदर नहीं जाने वाला है, प्रोडक्ट ड्राई भी हो सकता है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। और वैसे ही जो आई पेंसिल्स हैं अर्बन डीके ने और फेंटी ब्यूटी ने भी निकाले हैं, काफ़ी सिमिलर है पैकेजिंग वाइज वन कंपेयर टू द नेक्स्ट वन। सो मैं इन तीनों ब्रांड्स के आई पेंसिल्स को नहीं परचेज करने वाली, एंड ट्रुथ बी टोल्ड आई हैव अ लॉट ऑफ कलरफुल एज वेल एज न्यूट्रल आई पेंसिल्स विथ मी एंड आई एम नॉट इन नीड ऑफ अनदर आई पेंसिल। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट आई पेंसिल कौन सा है या काजल कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्या आप कलरफुल आई पेंसिल्स यूज करते हैं? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। मूविंग ऑन, आपके स्क्रीन पे आपको दो डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अभी दिख रहे होंगे और दोनों का जो कलर स्टोरी है काफ़ी मिलता जुलता है, एंड दैट हैज़ हैपेंड। एंड आई हैव टू से मुझे पैट्रिक टा के ब्लश डुओ का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डू ओन नताशा डेनोना's ब्लश डुओ एंड आई लाइक इट। इट इज़ वेरी नेचुरल when compared to Patrick's blush duo, so that's how it is. I am not going to buy their latest blush variants because I have enough with me. और वैसे मेरे विश लिस्ट पे पैट्रिक टा के एक आध ब्लश डुओज हैं क्योंकि उनका फॉर्मूला मुझे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लगता है when it comes to the current blush market. मूविंग ऑन, आजकल सिल्वर ग्रंज कूल टोन मेकअप का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है एंड आई लव डूइंग कूल टोन्ड आई लुक्स। आई लव मी गुड ग्रे, सिल्वर, ब्लैक, स्मोकी आई लुक। एंड कलरपॉप ने अपना एक्लिप्स कलेक्शन लॉन्च किया है एंड इट्स सो गुड टू लुक एट। आई शेडो पैलेट की जो कलर स्टोरी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा आपको शिमरी आई शेडो टॉपर्स मिल जाएंगे, लिप किट मिल जाएगा, पाउडर टू क्रीम फॉर्मूले का लिपस्टिक मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, बट इमीडिएटली आई डोंट फील द नीड टू बाय इट बिकॉज आई कैन क्रिएट अ ग्रंजी स्मोकी आई लुक यूजिंग वट एवर आई हैव गॉट। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई एम स्टेपिंग बैक एंड नॉट बाइंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। द आई शेडो पैलेट इज वॉट आई एम रेफरिंग टू इमीडिएटली। एंड इसके अलावा अनस्तासिया ने भी अपना हेज आई शेडो पैलेट लॉन्च किया है जो कि 9 पेन आई शेडो पैलेट है। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मैंने परचेज किया अनस्तासिया का स्पाइस पैलेट एंड ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दैट आई शेडो पैलेट। वाकई बहुत ही अच्छा पैलेट है, वो पिगमेंटेड है और जो मेटालिक आई शेडोज है वो बहुत ही ज़्यादा फॉइल इफेक्ट देंगे आपको। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट पैलेट एंड नीडलेस टू से उनका हेज आई शेडो पैलेट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा और बहुत लोगों को पसंद आ भी रहा है। पर्सनली आई परचेज्ड समथिंग recently in the month of Jan which is a cool toned palette and I need to use that and I'm very happy and I'm looking forward to use that palette. So that's one of the reasons why I'm not going to buy Anastasia's haze palette. क्या आपको Anastasia के इस पैलेट की कलर स्टोरी अच्छी लगी? मैक के प्रोडक्ट्स आसानी से इंडिया में अवेलेबल हैं और मैक एक ऐसा कट क्लासिक फेवरेट ब्रांड है ना जो अपने आप को अभी फिलहाल रीब्रांड कर रहा है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने अपने पाउडर किस मैट लिक्विड लिपस्टिक और नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक को रीफॉर्मुलेट किया है, रीपैकेज किया है एंड आई ऑलरेडी हैव द ओल्ड वन फ्रॉम मैक। जैसे मेरे पास डिवोटेड टू चिली है, देन बर्निंग लव है, देन टेडी 2.0 है, उनकी रेगुलर लिपस्टिक्स हैं एंड आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव गॉट। एंड इसके अलावा मोर द मेहरियर है, मलिट ओवर है, तो वो लिक्विड पाउडर किस मैट लिपस्टिक्स भी हैं मेरे पास। सो मुझे इसलिए नहीं लगता कि मुझे जाके मैक की ये न्यूली रीफॉर्मुलेटेड लिपस्टिक्स ट्राई करनी चाहिए, पर आप मुझे ज़रूर से बताइए कि आप इस रीफॉर्मुलेटेड वर्जन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं।
इंडिया में जब भी मेबेलिन के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं ना, तो सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो अफोर्डेबल भी होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एंड अभी रिसेंटली मेबेलिन ने अपना सीरम लिपस्टिक लॉन्च किया है एंड सभी को अच्छा लग रहा है वो। स्पेशली मुझे लगता है जिनकी ड्राई लिप्स हैं उनके लिए ऐसी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं, शेड रेंज भी अच्छा है। अभी यूएई में इस प्रोडक्ट को मैंने नहीं देखा है एंड पर्सनली मैं सच बताऊँ, मैं इस साल थोड़ा आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग अ न्यू लिपस्टिक बिकॉज I'm trying to use the lipsticks that I have got in my collection और काफ़ी सारी लिपस्टिक्स पे मैं काम कर रही हूँ। So I just don't feel the need to try this lipstick from Maybelline। पर आप ज़रूर से मुझे बताइए कि आपको Maybelline की न्यूली लॉन्च लिपस्टिक कैसी लगी अगर आपने ट्राई किया है। और आपको वैसे सेल पे ये 500 रुपये का पड़ रहा है, विच इज़ फाइन एंड बजट फ्रेंडली। Maybelline ने अपना लिप ऑयल निकाला है एंड आई जस्ट डोंट लाइक द पैकेजिंग और द लुक एंड फील ऑफ इट एंड इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। आपको वो शायद अच्छा लगे, सो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट आई जस्ट डोंट फील द नीड टू ट्राई another lip oil from a drugstore brand because I have my Holy Grail lip oil from L'Oreal. I finished off the ELF one and I'm working on my Too Faced and Gisou lip oils, and I have a lot of lip oils to go through from drugstore brands. So that's one of the reasons why I'm just not going to buy this lip oil from Maybelline. जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ लग्जरी ब्रांड के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के बारे में। तो शनेल ने अपने डेनिम जीन कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट की है एंड आई एम वेरी मच excited to check out the products, but I am not going to buy anything because denim blue eyeshadows जो है मेरे कलेक्शन में बतेरे हैं and I'm not in need of purchasing that Chanel one। and जो Chanel के eyeshadow palettes का मैंने swatch देखा है ऑनलाइन वो काफ़ी सटल है and I do understand that from a luxury point of view that's what a luxury beauty lover expects and probably Chanel is going to deliver that, but I like the punch of color। so मुझे लगता है कि इसीलिए मेरे पास जो products हैं उन्हें यूज़ करके मैं अपना denim blue look अचीव कर सकती हूँ। okay, it is the season of love and Fenty Beauty ने अपना Water Brat collection लॉन्च किया है। इसमें आपको 2 लिप ग्लॉसेस मिल रहे हैं, आपको 2 हाइलाइटर्स मिल रहे हैं। जो लिप ग्लॉसेस है वो फुल साइज में आते हैं और जो हाइलाइटर्स हैं वो आपको मिनी साइज में मिल रहे हैं। 95 दिरहम का ये प्रोडक्ट यूएई में अवेलेबल है। आई एम श्योर इंडिया में भी जल्द ही लॉन्च होगा क्योंकि फेंटी के प्रोडक्ट सेफोरा के वेबसाइट पे मैंने देखा है रेगुलरली जो भी नया आता है ना प्रोडक्ट वहाँ पे होता ही है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट्स द केस एंड आई एम टेलिंग यू, मैं फेंटी का जो वाटर बी लिप ग्लॉस है जो कि फ्यूशिया पिंक ग्लॉस है वो परचेज करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एंड उसके अलावा जो वाटर बी हाईलाइटर है जो कि फ्यूशिया पिंक हाईलाइटर है जो मिनी साइज में आ रहा है उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। सो येस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वाटर ब्रैट कलेक्शन। आपको ये कलेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। पैट्रिक टा के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हुए हैं एंड पैट्रिक अपने कंसीलर को लॉन्च कर रहे हैं। आई हैव नॉट ट्राइड हिज कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट एज फार एज फाउंडेशन और हाईलाइटर duos are concerned, so I'm not necessarily in need of another concealer and even though I like Patrick's products, मुझे नहीं लगता कि ये ब्राइटनिंग हाइड्रेटिंग कंसीलर मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी NYX का हाइड्रेटिंग कंसीलर है और ज़्यादा ही हाइड्रेटिंग कंसीलर जो है ना वो मेरे ड्राई अंडर आइज पे क्रीज हो जाता है। सो दैट्स द केस, सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस वन फ्रॉम पैट्रिक। इसके अलावा Givenchy जो है अपना लिप ऑयल लॉन्च कर रहे हैं एंड ट्रुथ बी टोल्ड आई एम नॉट इन नीड ऑफ another lip oil in my collection. I already have at least 15 lip oils because I'm a content creator and that's not good that I'll just keep buying lip oils. So I'm going to put a stop to this and I'm going to use what I've got. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप भी मेरी तरह मेकअप लवर लग रहे हैं। मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको अभी तक सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग प्रोडक्ट कौन सा लगा जो आपको ट्राई करने का मन है। और आगे वाले पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात की है, पर क्या मैं उनको खरीदने वाली हूँ या नहीं, यू विल गेट टू नो। एंड ये जो वीडियो है इसको क्रिएट करने का यही मकसद है कि आपको आइडिया लगे कि मेरे चैनल पर आने वाले टाइम पर आपको क्या देखने मिल सकता है, क्या देखने नहीं मिल सकता है। So you can get a fair idea about it. So now please continue watching. And same goes to Natasha Denona. Apart from the blush duos, she has launched lip gloss oils and बहुत ही ज़्यादा tempting है। ये 105 दिरहम के नाइसा पे मिल रहे हैं and I'm sure नताशा के प्रोडक्ट्स इंडिया में सेफोरा इंडिया के वेबसाइट पे मैंने देखे हैं तो वहाँ पर भी ये जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। पर
ऐसा ही सेड, आई एम नॉट इन नीड ऑफ अनदर लिप ऑयल। एंड इसके अलावा गुची ने अपने न्यू लिपस्टिक्स लॉन्च किए हैं एंड वाकई ब्राउन स्किन फ्रेंडली है। आई हैड बिन टू सफोरा और वहाँ पर ऐसे ने मुझे स्वॉच करके दिखाए भी, बट मैंने नहीं परचेज़ की गुची की लिपस्टिक। एंड गुची का जो ग्लोई ब्लश है वो मुझे ज़्यादा टेम्पटिंग लगा। आपको मैंने एक व्लॉग के थ्रू स्वॉचेस भी दिखाए थे, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, गो चेक इट आउट। डियोर के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने गए साल ट्राई किए फाइनली, एंड दिस ईयर सो फार नथिंग हैज़ बिन अट्रैक्टिंग मी। तो मुझे लगता है कि डियोर ने अपना ब्रॉन्जर स्टिक लॉन्च किया है, काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं ब्रॉन्जर्स यूज़ ही नहीं करती, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। एंड इसके अलावा से ने अपना पाउडर ब्रॉन्जर लॉन्च किया है। से के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, जैसे मैंने आज से का सुपर ग्लोई जेल अप्लाई कर रखा है और फिर ब्लश भी यूज़ किया हुआ है। तो से के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हुए हैं, पर एज आई सेड आई डोंट यूज़ ब्रॉन्जर्स, तो पाउडर ब्रॉन्जर में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Let's talk about YSL. Again, I tried a lot of YSL products last year and I just keep an eye on YSL on a regular basis, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उन्होंने अपना वैलेंटाइंस कलेक्शन वाला आई शेडो पैलेट लॉन्च किया है एंड उसमें सिर्फ एक आई शेडो है जो कि पिंकी सिल्वर आई शेडो है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, बाकी सब न्यूट्रल है। एंड मेरे पास ऑलरेडी पिंकी न्यूट्रल सिल्वर बेस्ड आई शेडो है फ्रॉम वाइकॉन मोयरा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके लिए पूरा जाके एक पैलेट ही खरीदना चाहिए, इवन दो आई लाइक द क्वालिटी ऑफ YSL क्वार्ट्स। इसके अलावा YSL ने अपना 9 पैन न्यूट्रल आई शेडो पैलेट जो है वो भी लॉन्च किया है। आई थिंक वो अभी यूरोप में अवेलेबल है एंड आई डू ओन वन ऑफ द क्वार्ट्स having a natural or neutral color story, तो वो मेरे लिए sufficient है। I don't feel the need to buy this 9 pan eyeshadow palette, but I know कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये कलर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी है एंड वो अपने डेली लाइफ में आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई डू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, बट मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है इस प्रोडक्ट को खरीदने की। आई माइट बी साउंडिंग सो नेगेटिव, बट लेट मी टेल यू वन पॉजिटिव न्यूज़। मुझे YSL का टर्कोइज आई शेडो क्वाड परचेज करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। 850 इज द वेरिएंट नेम। देयर आर 5 न्यू क्वाड्स फॉर spring that YSL is coming up with, and I'm interested in the turquoise one. I'm a huge turquoise eye makeup lover. ऐसा नहीं है कि मैं अपने existing collection में से products को use करके turquoise look नहीं create कर सकती, but somehow I'm feeling tempted because it's YSL and they are doing something different in the world of neutral looks. You are going to get something colorful from a luxury mainstream brand. So yes, I'm looking forward to swatch the palette. अगर मुझे quality ठीक लगी और swatches पैची नहीं हुए तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूं। एंड इसके अलावा YSL ने अपना ब्लरी मैट लिपस्टिक भी लॉन्च किया है एंड आई लव द आइडिया ऑफ इट, बट सिंस आई हैव गॉट ड्राई लिप्स आई डू हैव माई प्राडा वन विच विल गिव मी दैट सिमिलर इफेक्ट ऑफ दैट ब्लरी लिप लुक। एंड अगर आपको पता नहीं है, प्राडा के प्रोडक्ट्स नायका पे इंडिया में अवेलेबल हैं और सेफोरा यूए के ऐप पे या स्टोर पे आप जाके प्राडा के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। अमेजिंग क्वालिटी दैट यू विल कम अक्रॉस, बट अगेन इट्स अ लग्जरी ब्यूटी ब्रांड, सो प्राइस इज एक्सट्रीमली हाई। टॉकिंग अबाउट YSL ने अपने ब्लश रेंज को एक्सटेंड किया है और उन्होंने 3 डिफरेंट वेरिएंट्स ऐड किए हैं एंड एक फ्यूशिया पिंक है जो कि शिमरी या सैटिन फिनिश का है, देन हनीमून विच इज़ अ टेराकोटा ब्राउन शेड एंड अनदर वन इज स्टार डस्ट। एंड मुझे रट्टा इसलिए क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, इतने सारे जगह पे मैं इन प्रोडक्ट्स के डेमो को देख रही हूँ दैट आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई आउट द शेड हनीमून। आई एम नॉट गोइंग टू बाय द शेड फ्यूशिया फिज बिकॉज इट्स हैविंग दैट सिमिलर वाइब दैट आई हैव गॉट फ्रॉम Fenty Beauty's Water Bee blush lighter, that's a part of the Valentine's collection, so that's one of the reasons why I'm skipping fuchsia fizz and I'm planning on trying the shade honeymoon because I love that terracotta brown shade. You know what, Too Faced जो है उन्होंने अपना cute pink packaging में liquid dewy finish का blusher launch किया है and it's so cute to look at. बट ये भी सच है कि मेरे पास मेरा हुडा ब्यूटी का, रे ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी का ड्यूई ब्लशर है एंड फॉर दैट मैटर कीको का भी जो लिप एंड चीक टिंट है वो भी ड्यूई फिनिश देता है। तो आई एम सॉर्टेड बट I am tempted to buy the Too Faced one because its packaging is very cute and the shade range is very nice. I like one of the fuchsia shades that Too Faced has got. It's called I believe Head Over Heels and मुझे वो shade बहुत अच्छा लग रहा है और tempting है।
तो गर्ल्स ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और कौन से नहीं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कि आप न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं, आपको कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आप ट्राई करने वाले हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।